हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे हम जानते हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई छोटी बात नहीं होती है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगता है काफी सारा डेडिकेशन, पेशेंस, बहुत सारा प्रैक्टिस, काफी वाइड सिलेबस कवर करना पड़ता है और न जाने कितनी और बातें जैसे कि स्ट्रैटेजी लगती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारी आज की स्टूडेंट में थी, इसी वजह से उन्होंने इस बार का सीएसआईआर नेट क्वालिफ़ाई किया है और उसी के साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी क्या जर्नी रही उन्हीं के ज़ुबानी, ठीक है? तो वेलकम नम्रता, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको, आप सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाए। ओके, थैंक यू मैम। यस। तो नम्रता, हम आपके आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप बता दीजिए सबको, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपका सीएसआईआर नेट का क्या रैंक है? मैम, मेरा नाम नम्रता गुप्ता है। हुँ। मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा मेरा रैंक है 45 एलएस है। राइट, राइट। ठीक है। तो नम्रता, हमें ये जानना है कि आपने ये जैसे जैसे आपने शुरू किया था, सबसे पहले आपने सोचा था कि चलो मुझे प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या बिल्कुल शुरू में जब आपने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, तो आपके माइंड में क्या था? क्या थॉट्स आए थे? क्या सोच के आपने ये चीज़ स्टार्ट की थी? और कैसा रहा था आपका इनिशियल का फेज़? उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, मैंने जब स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में एमएससी मैंने किया था, उस टाइम मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, नेट ओके। एग्ज़ाम देना है, ठीक है? मैं सोची थी कि बीएड वगैरह करना है, कर हुँ, लूँगी हुँ। बीएड, तो मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया था। उसके साथ-साथ मैंने क्या किया कि मैंने 6 मंथ ऐसे ही गँवा दिए। हुँ, 6 हुँ। मंथ बाद मैंने 6 मंथ के बाद से मैंने सोचा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। इसके लिए मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करते-करते मेरे ऑलमोस्ट 50 टू 60% मेरे सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे, हुँ, बट हुँ। मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसे ही चला गया। हुँ, और हुँ। देन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरे सिलेबस कंप्लीट किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। हुँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन फिर भी कुछ नंबर से मेरे नहीं हुए थे इसमें, सेकंड ओके, अटेम्प्ट में। ओके। और देन सेकंड अटेम्प्ट बाद थर्ड जब अटेम्प्ट दिया था मैंने इस थर्ड अटेम्प्ट में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था। सबसे पहले पीवाईक्यू बहुत अच्छे से किया था, और जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी ये कि जब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू पूरी तरह से नहीं किया था, लाइटली लिया था कि पीवाईक्यू नहीं होता है, अदर क्वेश्चन रेफरेंस बुक के क्वेश्चन वगैरह करती थी। देन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू किया, जिसकी वजह से मेरे पीवाईक्यू से ही बहुत सारे क्वेश्चन्स थे जो आए थे। बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं ये पीवाईक्यू से ही आते हैं। ये राइट, ऐसा राइट। हुआ तो जिसकी वजह से ओके, ठीक है। जैसे नहीं था। हमारे कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन में बात हुई थी नम्रता, आपने इवन मॉक टेस्ट की भी बात की थी, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताएँगे? ओके, हाँ। हाँ मैम, मैंने मॉक टेस्ट दिया था, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मॉक आईएफएस का मॉक टेस्ट लिया था, और मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था हुँ, हुँ। इसमें। ओके, ओके। हुँ। तो इनमें से हमें 2 बातें निकल कर आ रही है कि जैसे पहले तो आपने बताया कि हमें सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को करना, जिससे हमें पता ओह! चलता है यस मैम। कि प्रीवियस ईयर्स में क्या आ चुका है, किस तरीके से ये हुँ। एग्ज़ामिनर्स इस एग्ज़ाम को बनाने वाले सोचते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन्स के ऊपर या क्या-क्या टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है और ओवरऑल हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है उसके बारे में पता चलता है। तो इस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं। दूसरी बात आपने जैसे बताई कि मॉक टेस्ट भी हमें बताते हैं कि अगर हमें कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो हम उस नए क्वेश्चन को किस तरीके से फेस कर सकते हैं। तो जब हमने उसके ऊपर कुछ मॉक टेस्ट सीरीज़ किए होंगे, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, तब हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। दूसरी बात कि नए क्वेश्चन को देख के हमें डर तो नहीं लगता है। राइट नम्रता? हुँ। यस मैम। यस। हुँ। तो इसी के साथ जैसे अभी आपने डिस्कशन के दौरान ही बताया कि आपने पहले अटेम्प्ट में ट्राई किया था बट आपका नहीं हो पाया था और आपने तीसरे अटेम्प्ट में जाकर आज क्लियर किया है। तो आपके इनिशियल अटेम्प्ट में तो आपको वो फेलियर वाला एक फीलिंग आया ही होगा कि इतना सारा सिलेबस है फिर भी मैंने 50-60% किया था, पर नहीं हो पाए क्वालिफाई। उस फेलियर को आपने कैसे ओवरकम किया? क्या डिस्कशन रही आपकी अपने आप से? उस बारे में कुछ बताइए?
मैम, सबसे पहले मेरे अंदर यही कमी थी, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था हुँ, और जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री थी, उसको मैंने 20% ही किया था अच्छा, और मैंने तीनों इक्वली प्रिपरेशन किया था। लेकिन इस अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फिज़िकल को उतना नहीं वो की थी, 20% ही कंप्लीट की थी। जिसकी ओके। वजह से सबसे पहली कमी ये थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैं ये सोची थी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है और सबसे अच्छी वो बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो हुँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी अच्छे से नहीं थी उस टाइम। राइट, इसकी राइट। वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, हुँ, ऐसे ही टाइम चला गया। ओके, समझ गए। तो जैसे कि आप ही बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट था, आपने फिज़िकल को कंप्लीटली छोड़ दिया था। जैसे हमें केमिस्ट्री में 3 हुँ, ब्रांचेज़ होते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आपने उसमें से एक हुँ, ब्रांच को छोड़ दिया था। ये मुझे याद है हाँ, कुछ सालों पहले, यानी कि आज से कुछ 8-9 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा होता था कि हम मान लो कोई एक ब्रांच को कंप्लीटली छोड़ दें और बाकी 2 ब्रांचेज़ को अच्छे से करें, तो तब हुँ, भी चांसेस होते थे कि हमारा सीएसआर नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता था। लेकिन आज के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम्स पेपर्स क्वेश्चंस ऐसे इतने ईज़ी नहीं निकलते हैं। हो सकता है आपने कोई 2 ब्रांचेज़ बहुत अच्छे से की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। यस पर मैम, अगर ऐसा होता कि उसी साल में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत हार्ड आते। अब आपने किए तो 2 ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यस क्वेश्चंस मैम, निकल ही नहीं रहे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री तो की ही नहीं है। बचा हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे तो सीएसआर नेट नहीं निकल सकती। तो जैसे आपने बहुत सही बताया, आपके थर्ड अटेम्प्ट में आपकी सबसे सही स्ट्रैटेजी थी, आपने तीनों ब्रांचेस को अच्छे से अटेंशन दिया, जितना इंपॉर्टेंट था आपने वो किया। यानी कि आपने कोई भी एक ब्रांच मिस आउट नहीं की, राइट? और आपका यस इसी मैम। के साथ आपके एप्टीट्यूड का क्या कहना है? आपने एप्टीट्यूड को लेके कुछ प्रैक्टिस किया? कैसा रहा आपका वो वाला सेक्शन? मैम, एप्टीट्यूड में मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। इस अटेम्प्ट में भी मैं एप्टीट्यूड मैंने टच नहीं किया था। जैसे अच्छा, टच किया था, जैसे मेरे एप्टीट्यूड में ओनली 3 ही नंबर थे। ओके। बट जिसके फिर बाद भी अगर मेरा एटलीस्ट आपने एप्टीट्यूड कुछ रहता एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ट्राई तो ज़रूर किए थे, राइट? कुछ तो हाँ, एप्टीट्यूड में ट्राई आपने किए किया थे। था। हुँ, तो हाँ, इसी से हमें पता चलता है कि चारों पार्ट्स जो होते हैं हमारे केमिस्ट्री के, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है, तो आपको चारों पार्ट्स पे फ़ोकस करना ही करना यस है, मैम। उसके बिना आजकल सीएसआर नेट की एग्ज़ाम नहीं निकल सकती, राइट? तो यस मैम। ओके, तो मुझे ये जानने हैं अभी 2 इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी में क्या रहा? आपने किस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस किया सिलेबस वाइज़? एक तो इस बारे में हुँ, बताइए, और दूसरा मुझे ये हुँ। जानना है कि आपका एग्ज़ाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजी रही? एग्ज़ाम हॉल में आपने किन बातों का बहुत ख़ास ख़्याल रखा? क्या करना है, क्या नहीं करना है? इवन सिलेबस में आपने ये क्या करना है, क्या नहीं करना करना है, कि क्या-क्या प बातों का ख़्याल रखा? मैम, सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि जो सिलेबस कंप्लीट किया था, हुँ, हुँ। उसमें सिलेबस में ही मैंने जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किया था, जिसमें से कुछ टॉपिक मैम हाँ, बताइए। मैम 1 मिनट रुक सकते हैं? श्योर, श्योर, श्योर। कोई बात नहीं। हुँ। मैम, मैंने जब सिलेबस कंप्लीट किया था, हुँ, तो फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किया था, जिसमें से राइट, कुछ टॉपिक मैंने छोड़ा था, जिसके वेटेज थोड़े कम थे, जैसे एनालिटिकल के हुए हैं, राइट, एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ और कुछ ऑर्गेनिक के जैसे बायो इनऑर्गेनिक पहले थोड़े कम आते थे, अब तो वेटेज उसकी ज़्यादा हो गई हैं। ये राइट, थोड़े छोड़ इसको मैं स्किप कर दी थी। इस कुछ टॉपिक थे जो स्किप करती थी मैंने। राइट, राइट। और जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि अगर ये टॉपिक शायद की रहती तो मेरे थोड़े-से नंबर इंक्रीज़ किए रहते हैं। हुँ, इसलिए ना मैं यही सजेशन दूँगी कि जैसे कि सारे जो टॉपिक हैं वो पूरी कुछ पूरी मतलब ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक तीनों ही करने हैं राइट, पूरे। राइट, और मैम, एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले ये मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने
सबसे पहले पार्ट सी किया। पार्ट हुँ, सी किया और मैंने पार्ट सी किया, मैंने उसको डेढ़ घंटे टाइम दिए थे मैंने। हुँ, और हुँ, उसके बाद से पार्ट सी के बाद से पार्ट बी पे आई और देन थोड़ा 20 मिनट का टाइमिंग था, जिसकी वजह से पार्ट ए में आई। बट पार्ट ए मेरे से मतलब हो नहीं पाते हैं, तो मैंने पार्ट ए को मैं स्किप कर दी। बट हुँ, पार्ट ए अगर की रहते ना तो शायद जेआरएफ हो गया रहता। हुँ, हुँ, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ ना कि पार्ट ए बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है। है, बिल्कुल, बहुत सही अगर बात रैंक कही लाना है आपने। जेआरएफ के लिए। आपके अभी वाले आंसर से मुझे ये समझ आ रहा है कि देखिए आपने सबसे पहले आप क्या बता रही हैं कि अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक को पूरा करना है, पूरा एंड तक करना है ताकि उसके ऊपर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकें, ठीक है? तो ये डेफिनिटली एक यस मैम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम चीज़ें आधी-अधूरी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कोई हुँ, टॉपिक्स छोड़ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव हुँ, एग्ज़ाम की हम 100% सिलेबस तो नहीं कर सकते। तो हम अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखना है कि उनका वेटेज भी कम है, इसी वजह से उसको छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी यस मैम। स्ट्रैटेजिकली आपने चीज़ों को ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन रखा था। दूसरी बात आपने हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बताई है कि हमें पार्ट ए भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, इतने यस सारे मैम। पार्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा मार्क्स मिल सके और हमारी ज़्यादा नंबर्स बन सके ताकि हमारी रैंक अच्छी आए। तो येस, पार्ट ए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपने बोला हुँ, कि पार्ट सी को ही मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, लाइक सबसे पहले स्टार्ट किया था क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अगर हम उसमें ध्यान से क्वेश्चंस को करें तो एक क्वेश्चन के पीछे हमें 4 मार्क्स आते हैं, तो जिसकी वजह से आपने उसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस ओके। दिया। यस मैम। बहुत बहुत ही सारी लाइक मीनिंगफुल चीज़ें निकल कर आ रही है आपसे बात करके। लास्ट इस इसको अगर मैं इंटरव्यू को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इवन अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार स्टार्ट किया है और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी बार अटेम्प्ट दिया है पर वो नहीं कर पाए हैं, तो वो रिपीट उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दोनों एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैम, सबसे पहले मैं रिपीटर्स की तरफ जाऊँगी, हुँ, हुँ। क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं, जो वो होपलेस हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट जैसे मेरे साथ हुआ, होपलेस हो गए कि क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग जैसे कि पेरेंट्स और कलीग्स वगैरह कहते थे कि नेट जेआरएफ उतना उतना मतलब हार्ड नहीं होता है। तुम लोग निकाल सकते हो, तुम हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में क्या है रखा है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिर भी ट्राई करो। 1-2 बार ट्राई, एक बार ट्राई करो और सबसे पहले पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, पीवाईक्यू करो ही करो, राइट। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू करना ज़रूरी होता है, जिसकी वज़ह से मेरा इस क्वालीफाई हुआ है। हुँ, और जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको उनको मैं ये कहूँगी कि जैसे अपना वो सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें, देन पीवाईक्यू, देन मॉक टेस्ट करें। राइट, बस राइट, यही। राइट। बहुत सही हुँ, बात आपने कही है कि जैसे कि आप शुरू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं हुँ, हम भी इस बात को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमें समझ आता है कि क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देना है, क्या बात पे ध्यान देना है। हमें एग्जाम का लेवल समझ में आता है, हमें एग्जाम की थिंकिंग समझ में आती है और अकॉर्डिंगली हम भी अपनी थिंकिंग वैसे चैनलाइज करते हैं। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपकी स्ट्रैटेजीज़ को सुन के। जी। आई होप आप हमारे सारे व्यूअर्स इसको देख के ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, बहुत मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप सब इस वीडियो को देख के आपको लगा कि आप कुछ सीखे हैं, तो डेफ़िनिटली लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं या फिर वो कुछ एन अटेम्प्ट्स के बाद भी वो अभी देना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ नम्रता हैं, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी अपनी हार नहीं मानी, करते रही। उसी तरीके से आप भी करते रहिए, डेफिनिटली सीएसआर नेट हो ही जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। थैंक यू नम्रता। थैंक यू। हुँ।